हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय हमारी टेंस की सीरीज चल रही है और हम 1 बाय 1 करके सारे टेंस जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज भी वैसे ही मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बच्चों, सभी लोग जुड़े रहेंगे और देखते रहेंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया और अब क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ें हमने क्या की हैं, कवर की हैं। कुछ भी आपका छूटा नहीं है बच्चों, सब मैंने कंप्लीट करवाया है। ठीक है, और जैसे ही हमारी टेंस कंप्लीट होगी उसके बाद एक रिवीजन वीडियो आएगा जिसमें आप सभी, हम लाइव क्लास करेंगे और आप सभी जुड़ेंगे मेरे साथ और हम इसको क्या करेंगे, एक बार रिवीजन अच्छे से करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो नोन एज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। इज अ वर्ब फॉर्म दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट। यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये डिस्क्राइब करता है कि एक्शन जो है वो क्या हो गया, स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में स्टार्टेड है। ठीक है, कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। देखिए क्या मतलब हुआ कि कार्य जारी रहता है। ठीक है, कार्य जारी रहता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद ही क्या होगा, दूसरा जो वर्क है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा। देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग हैड बीन विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी। देखेंगे बच्चों क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको देखने को मिलेगा कि आप किस फॉर्म का यूज करते हैं। हम हैड बीन का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप क्या लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, फटाफट से देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या लगाते हैं हम, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए। आगे देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे बच्चों। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए देखेंगे, इसी को मैंने इधर हिंदी में स्लाइड एड ऑन किया है। देखेंगे, इस टेंस में कार्य भूतकाल में प्रारंभ होता है और उसके भूतकाल ही में कुछ समय तक जारी बने रहने का आभास होता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया कि कार्य क्या होता है, कंटिन्यू होता है। वर्क जो होता है कंटिन्यू रहता है और कुछ देर के बाद क्या होता है, वो कंप्लीट हो जाता है। और कंप्लीट होने के, जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दूसरा एक्शन क्या होगा, जारी होगा। ठीक है, देखेंगे इसमें हिंदी क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी हिंदी वाक्य होगा तो हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इस टाइप का आपको वहां पे वर्ड देखने को मिलेगा। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आधे घंटे से आम खा रहा था, ये भी हम बनाएंगे। ठीक है, ये हिंदी का ट्रांसलेशन हम बनाएंगे। और वैसे भी सिंपल इसमें क्या फॉर्मूला आपको मिला ही है, बना लेती हूँ यहीं पे। सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखेंगे क्या बनाएंगे, आई हैड बीन ईटिंग mangoes for half
एन आवर, हाफ एन आवर। ठीक है, देखेंगे क्या बोला गया है। मैं आधे घंटे से आम खा रहा था, समय दिया हुआ है कितना, आधा घंटा। आधे घंटे के लिए आप क्या लगाते हैं, हाफ एन आवर। देखेंगे मैं की अंग्रेजी क्या हो गई, आई हैड बीन ईटिंग मैंगोज फॉर हाफ एन आवर। ये आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, ये हिंदी था, इसका इंग्लिश मैंने बना दिया। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखेंगे आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years बाई द टाइम आई गॉट द प्रमोशन। आज देखेंगे यहाँ पे आपको हैड बीन देखने को मिला, साथ में वर्क में आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी देखने को मिल गया। फिर उसके साथ ही साथ आपको टाइम ड्यूरेशन दिख गया। ठीक है, पास्ट में जो काम हो रहा था वो आपको यहाँ पे दिख गया। नेक्स्ट देखेंगे मार्था हैड बीन वॉकिंग 3 miles a day before she broke her leg। तो आप देखेंगे इधर भी हैड बीन लगा हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द प्रोग्राम दैट वाज टर्मिनेटेड हैड बीन ऑपरेटिंग स्मूथली सिंस 1945। अब देखिए बच्चों, ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया। सेकंड वाला जो हमारा एग्जाम्पल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको टाइम ड्यूरेशन दिया ही रहे। ठीक है, लेकिन फिर भी एक आप टेंटेटिव ऐसा माइंडसेट बनाएंगे कि वहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट देखेंगे शी हैड बीन रीडिंग फॉर आवर्स बिफोर द पावर वेंट आउट। तो यहाँ भी देखेंगे हैड बीन और रीडिंग में क्या है, आईएनजी लगा हुआ है। रीड में आईएनजी लगा है, रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग फॉर आवर्स बिफोर द पावर वेंट आउट। नेक्स्ट, आई हैड बीन वर्किंग एट द रेस्टोरेंट फॉर 6 weeks बाय द टाइम आई मेट द ओनर। आप देखेंगे इधर हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, साथ साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है किसमें, वर्ब में। नेक्स्ट देखेंगे आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताया गया है 6 weeks, इसीलिए इसके पहले फॉर लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे शी हैड नॉट बीन स्टडिंग बिफोर टेस्ट दैट सेमेस्टर। तो हैड नॉट बीन नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों। वैसे आप क्या यूज कर रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं हैड बीन। देख लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे इधर, हैड बीन। ठीक है, ये किसका है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप सिंपल से क्या लगाएंगे, हैड बीन लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट लगाते हैं। तो आप लगाएंगे हैड, फिर लिखेंगे नॉट और फिर लिखेंगे बीन। ये याद रखिएगा, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उधर आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हैड शी बीन वर्किंग ऑन द असाइनमेंट बिफोर द डे इट वाज ड्यू। तो आपको इधर क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, इट मीन्स ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद बीन लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद बाकी का जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा उसको हम एज इट इज राइट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो अगर समझ में आ रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आगे हमारे एक्सरसाइज। आज की क्लास जो है वो बहुत बड़ी नहीं रखा है मैंने, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप थोड़ा सा बोर फील करते होंगे, मे बी। लेकिन जो बच्चों को प्रैक्टिस करना है, जिन बच्चों को, उनको बहुत मज़ा आता होगा। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि आपने जो पढ़ा है वो आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या फिल करना है, आप समझ रहे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यही एज ए ऑक्सिलरी वर्ब आपको क्या करना है, फिल करना है। तो इसमें आप क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं, ठीक है, और बीन लगाते हैं।
जैसा आपका सेंटेंस होगा। अगर आपका एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आप हैड बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आप हैड और बीन के बीच में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। ठीक है। और अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आप क्या करेंगे, हैड को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद बीन लगा देंगे। ठीक है। चलिए मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया, चलिए करते हैं। वी डैश वॉकिंग ऑन द पाथ व्हेन अ डियर क्रॉस्ड इन फ्रंट ऑफ अस। तो यहाँ क्या लगेगा, वी के साथ तो आप हैड ही लगाएंगे क्योंकि हैड ही लगेगा। वी हैड बीन वॉकिंग ऑन द पाथ व्हेन अ डियर क्रॉस्ड इन द फ्रंट ऑफ अस। सेकंड देखेंगे बच्चों, ही डैश प्रैक्टिसिंग फॉर मंथ्स व्हेन ही फाइनली गॉट द कॉल फॉर द ऑडिशन। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, हैड बीन। He had been practicing for months when he finally got the call for the audition. थर्ड देखेंगे, Jed dash pitching the entire game before his arm finally gave out. तो जेड यहाँ इधर नाम लिखा हुआ है तो क्या होगा, had been pitching the entire game before his arm finally gave out. फोर्थ देखेंगे, Brittany dash working for the company for a decade when they laid her off. तो इधर क्या हो जाएगा, had been. Brittany had been working for the company for a decade when they laid her off. ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। The dogs dash hunting all evening when they finally spotted a rabbit. The dogs क्या फिल करेंगे, had. The dogs had been hunting all evening when they finally spotted a rabbit. ठीक है, ये आपका हो गया। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी। चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट। I dash studying English for very long before I moved to America. इसको हमें बनाना है किसमें, नेगेटिव में। ठीक है। अभी हम हैड बीन लगा रहे थे, नेगेटिव में क्या होता है, हैड नॉट बीन लगाते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर वेरी लॉन्ग बिफोर आई मूव्ड टू अमेरिका। सेकंड देखेंगे, he dash working 3 very long before they decided to lay off 1000 workers. इसको भी हमें किस में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है। तो क्या हो जाएगा, he had not been working there very long before they decided to lay off 1000 workers. नेक्स्ट देखेंगे, सारा डैश अटेंडिंग क्लास वेरी ऑफन व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। इसको भी बनाना है नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, सारा हैड नॉट बीन अटेंडिंग क्लास वेरी ऑफन व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। नेक्स्ट देखेंगे, डैश यू डैश वेटिंग लॉन्ग व्हेन ही अराइव। आप देख रहे हो बच्चे इधर क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या फिल करते हैं, हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग व्हेन ही अराइव्ड। फिफ्थ देखेंगे, डैश शी डैश स्पीकिंग फॉर अ वाइल व्हेन दे शोड अप। यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आप क्या फिल करेंगे, हैड शी बीन स्पीकिंग फॉर अ वाइल व्हेन दे शोड अप। 6 क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे बच्चों 6 क्वेश्चन करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए, आपको इधर फिल करना है। ठीक है। और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं चैनल पे वो ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो लेटेस्ट अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।